विजय रिया के तरह रंगीला फैमिली ने भी पूरी कोशिश की थी शादी से रिलेटेड झूठ बोलने की, लेकिन यहाँ तो शादी के पहले ही पोल पट्टी खुल गई है सारी रंगीला फैमिली की। मेहमान बाबू के बारे में सच्चाई सारी निकलकर सामने आ गई है। तो आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। रंगीला फैमिली ने भरपूर कोशिश की है झूठ बोलने की। इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ सच्चाई मिलने वाली है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। माफ करिएगा, ऐसे ही झूठ को हम लोग एक्सपोज करने आते हैं। रंगीला फैमिली ने मेहमान बाबू को मिलवाया था। जब मेहमान बाबू का फेस रिवील हो गया दूसरों के जरिए, तो फटाफट मेहमान बाबू का इंट्रोड्यूस करवाया। सोनम और मेहमान बाबू को एक रेस्टोरेंट में मिलाकर लोगों को कंटेंट दिखाया कि भाई पहली बार सोनम और मेहमान बाबू मिल रहे हैं। और सोनम ने भी यही चीज़ दिखाने की कोशिश की कि भाई पहली बार हम लोग मिले हैं तो थोड़ा सा झिझक तो रहेगा। लेकिन क्या मेहमान बाबू के बारे में आप लोगों को पता है कि इस फैमिली से 3 सालों से मेहमान बाबू जुड़े हैं? जी हाँ, आप लोगों को आश्चर्य होगा। ठीक विजय रिया के रास्ते पर चल दिए थे रंगीला फैमिली, लेकिन शादी से पहले ही पोल पट्टी खुल गई। सुनीता की शादी से बाद पोल पट्टी खुली और रंगीला फैमिली की शादी से पहले ही पोल पट्टी खुली। मैं रंगीला फैमिली से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बाद में आपका छिया लेदर हो, आपके झूठ का पर्दा खुले, इससे बढ़िया है कि आप सच पहले ही बता दें। सोशल मीडिया है, यहाँ पर आप चीज़ों को रख रहे हो तो उससे रिलेटेड लोग आपको पूछेंगे। जो मेहमान बाबू हैं विजय के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। वही विजय जो नीतू का होने वाला हस्बैंड है और रंगीला फैमिली का छोटा लड़का है। यानी कि जो मेहमान बाबू हैं उनके लिए आप लोगों के सामने रंगीला फैमिली ने क्या झूठ बोला था। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, हम लड़के वालों के यहाँ जा रहे हैं। हमने उनके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी इकट्ठा की कि उनका कितना खेत है, कैसा घर है। ऐसा कुछ आप लोगों को सुनने को मिला होगा ना रंगीला फैमिली से, क्योंकि पूरा झूठ परोसा गया मेहमान बाबू के बारे में। अच्छा, सोनम से मिलने पर मेहमान बाबू को ट्रोल भी किया गया कि कैसा जूता पहना है, कैसे कपड़े पहने हैं। आप लोगों को भी लगा होगा कि भाई पहली बार लड़की से मिलने आ रहा है तो एक लड़का कैसे आ रहा है ऐसे। पहली बार तो पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो ये पहली बार का मिलन नहीं है, ये लोगों के नजरों में पहली बार का मिलन बताया जा रहा है। ये 3 सालों से इनका मिलन है। यूं कह लें कि लोगों का कहना है कि ये लव मैरिज ही है शादी। विजय का बेस्ट फ्रेंड है ये जो मेहमान बाबू है। आपको भी आश्चर्यचकित होगा इस बात का। आप थंबनेल में फोटो देख ही लिए होंगे कि वो फोटो काफी वायरल हो रहा है। और किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड किया था कि दीदी देखो ये रंगीला फैमिली के बारे में आप वीडियो बनाओ। ये विजय का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, जिसके बारे में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है और झूठ बोला है कि हम पहली बार मिले हैं मेहमान बाबू से। और इस मेहमान बाबू से ये 3 सालों से मिलन कर रहे हैं। यूं कह लें कि सुनीता जैसे पहले से ही उस लड़के से लव करी थी, मैरिज करने के लिए अपने परिवार वालों को राजी कर रही थी। और उसके बाद से विजय ने इज्जत के साथ शादी कर दी, लेकिन झगड़े में इनका पोल पट्टी खुल गया कि सुनीता की लव मैरिज शादी है। सुनीता के पसंद से वो लड़का से शादी करवाया जा रहा है। उसी तरह से सोनम का भी वैसे ही रंगीला फैमिली दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर पहले ही पोल पट्टी खुल गई है। विजय का ये दोस्त है, और जब विजय का दोस्त है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उस लड़के के बारे में रंगीला फैमिली को कुछ पता ही ना हो, पहली बार पता हो। भाई पहली बार तो पता नहीं होगा, क्योंकि विजय उस घर में रह रहा है, पढ़ रहा है, रह के पढ़ता था और उस विजय के साथ ही वो लड़का पढ़ाई करता था। तो यहाँ पर सोनम ने भी, और सोनम का बड़ा भाई, उसका पता नहीं नाम क्या है, उन्होंने भी पूरी झूठ बोलने की कोशिश की। तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर झूठ बोलने से अच्छा है कि सच लाकर रख दो, क्योंकि बाद में वही होगा जो विजय रिया का हश्र हुआ। कंटेंट बनाने के चक्कर में
झूठ बोलो, उसके बाद से जब जनता के सामने सच्चाई आएगी तो यही जनता आपको भरपूर गालियां देगी। वैसे अभी भी गालियां दे ही रही है, एक एक चीज का कंटेंट बनाया जा रहा है। पहली बार ब्यूटी पार्लर गए, देखो पहली बार ब्यूटी पार्लर जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वहां पर अपने आप का मजाक उड़ाना ये गलत बात है। आपने अपने आप का मजाक उड़ाया, लेडीज ब्यूटी पार्लर में पहुंचे हैं, हवा दे रही है भाई, ठीक है, आप बस कंटेंट दिखाओ ना, उसमें एक्स्ट्रा बोलने की क्या जरूरत है। तो लोगों ने वहां भी भर भर के इनको ट्रोल किया कि भाई लेडीज ही ब्यूटी पार्लर होती है, हम तो पहली बार जाने की लेडीज ब्यूटी पार्लर भी होता है ना। तो रंगीला फैमिली का पोल पट्टी खुल गया है, धीरे धीरे सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी शादी से पहले ही, और शादी से पहले सच्चाई आ जाए इससे बढ़िया है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी रंगीला फैमिली से कि आप ही इस चीज का यहाँ पर सच्चाई ला दो कि आखिर में जो चीजें वायरल हो रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, क्योंकि ये जनता आप ही के मुंह से सुनना चाहती है कि जो विजय का दोस्त है वही मेहमान बाबू है, और विजय की दोस्ती 3 सालों से है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेहमान बाबू के बारे में 3 सालों के बीच में इन लोगों ने जानकारी नहीं ली होगी। जानकारी ली है तभी तो शादी फिक्स हुआ है ना। और दिखाने की पूरी कोशिश की है कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सोनम भी फर्स्ट मिल रही है। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा था कि सोनम पहली बार मिली हुई है, वैसे जनता को दिखाना था, कंटेंट बनाना था, तो ये पहले से मिलन चालू है। और जो जनता कह रही है शायद ये सच भी हो सकता है कि 3 सालों से जब ये लोग जान रहे हैं उसके बारे में, तो लव मैरिज भी हो सकता है, सोनम की पसंद का भी हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है भाई। और सवाल उठेगा ही जब आप चीजें दिखाओगे, तो हम अपने मन से तो कुछ चीजें ला नहीं रहे हैं, आप ही के तरफ से चीजें आ रही हैं, तो हम ये सवाल उठा रहे हैं। शादी अभी पड़ी नहीं है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ ओपन हो गया है मेहमान बाबू के बारे में। सीसीएल में मेहमान बाबू, सीसीएल शायद इन्होंने बोला था ना, मुझे कंफर्म नहीं याद है, माफ करना, आप लोग कंफर्म कर देना। सीसीएल में अभी ट्रेनिंग चल रहा है मेहमान बाबू का, मैट्रिक पास हैं, और न जाने क्या क्या सोनम ने बताया है कि मेहमान बाबू जो हैं, देव बाबू, वो बहुत कुछ पढ़ाई किए हुए हैं। जिस तरह से सुनीता ने कहा, उसके बाद से हमें सुनीता के जो हस्बैंड हैं वो किसानी करते हुए ही नजर आए और सुनीता का वीडियो बनाते हुए नजर आए। सुनीता वीडियो बनाते हुए आपको कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन मेहमान बाबू सॉरी जो सुनीता के हस्बैंड हैं वो कैमरामैन जरूर बन गए हैं, किसान और कैमरामैन दोनों बन गए हैं भाई। पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, कैमरामैन बनने से ज्यादा फायदा है। तो उसी तरह से मेहमान बाबू भी, सोनम से शादी हो जाएगी तो कैमरामैन बन के सोनम के आगे पीछे घूमेंगे। तो सच्चाई जानकर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। आपको क्या लगता है कि ये बात सच है या झूठ है, ये भी आप लोगों का मुझे जानना है, क्योंकि ये जो फोटो क्लिप वायरल हो रहा है ये एडिट नहीं है, ये रियल है। और जो विजय है उसका फेस आप लोग देखिए कि पहले का है, अभी विजय का फेस नहीं है, वो पहले का है, 3 साल पहले का है। तो आप लोग अंदाजा लगा दीजिए कि रंगीला फैमिली आपसे कितना झूठ बोल रही है। विजय रिया की तरह ये भी इस शादी में झूठ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जनता है, इसे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जाता। वो दिन गया कि आप जो बोल देते थे जनता मान लेती थी। कुछ भी नहीं परोसो, झूठ के नाम पे, मतलब कंटेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अंधे हो गए हैं लोग झूठ परोसने के लिए। एक ही टॉपिक मेहमान बाबू का, सोनम पे, रंगीला फैमिली पे, कभी शॉर्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक। मेहमान बाबू नहीं, कंटेंट बन गए हैं और दहेज देने का जरिया भी बन गए हैं। मेहमान बाबू को दहेज देना है तो मेहमान बाबू से ही दहेज भरपूर वसूल रहा है रंगीला फैमिली। क्यों, मैंने सही कहा ना। जिनको बुरा लगे इस वीडियो से थोड़ा सा दूरी बनाए रखे। बाकी इस वीडियो को हम यही करते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय।